संविधान की शपथ तो ले रहे हैं, ये संविधान की शपथ है। किस पे आपत्ति नहीं, सलाम दिया करो। चलो बैठो। संसद सत्र के चौथे दिन संसद में हंगामा देखने को मिला। बीते दिन जहां लोकसभा स्पीकर पंजाब से शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर को डांटते दिखाई दिए थे और वैसे ही कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा को स्पीकर ने डांट लगाई है। असल में आज लोकसभा सेशन के चौथे दिन कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी शपथ ली थी, लेकिन शपथ के बाद ओम बिरला ने संविधान पर थरूर को रोका, जिस पर कांग्रेस सांसदों ने विरोध जताया और दीपेंद्र हुड्डा ने खड़े होकर कहा कि आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस पर ओम बिरला ने फौरन उनको चुप करवा दिया। संसद का ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया। चलिए आपको एक बार फिर सुनाते हैं कैसे दीपेंद्र हुड्डा को स्पीकर साहब ने चुप करवाया। I, Shashi Tharoor, having been elected a member of the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind, Jai Samvidhan. संविधान की शपथ तो ले रहे हैं, ये संविधान की शपथ है। किस पे आपत्ति नहीं, सलाम दिया करो। चलो बैठो। राज्यसभा सदस्य के तौर पर आज 6 नए सांसदों ने शपथ ली है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को राज्यसभा के नेता के तौर पर नियुक्त किया गया है। आपको बताएं कि संसद की कार्रवाई के बाद हुड्डा मीडिया से रूबरू हुए थे और स्पीकर ओम बिरला पर इमरजेंसी पर दिए गए बयान को लेकर जमकर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा कि लोकसभा में एक तरह का संपूर्ण विपक्ष श्री ओम बिरला जी को लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने की बधाई और शुभकामनाएं दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से आपातकाल का मुद्दा उठा दिया, जबकि आज श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी, लेकिन स्पीकर साहब मौजूदा सरकार की भाषा बोलते सुनाई दिए। इसके साथ साथ दीपेंद्र हुड्डा ने मौजूदा बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि इससे सदन में सरकार की नीयत भी दिखाई दे गई। जिस जनादेश ने सरकार की तानाशाही को झटका दिया, उससे सरकार ने कोई सबक नहीं लिया है। आज आपने देखा होगा कि एक और तो पूरा देश का संपूर्ण विपक्ष संसद लोकसभा के अंदर जब स्पीकर पद पर आदरणीय माननीय श्री बिरला जी का चयन हुआ तो उसके बाद उनको बधाई दे रहा था, शुभकामनाएं दे रहा था। वहीं दूसरी ओर इस चुनाव के तुरंत बाद सरकार ने स्पीकर के पीठ के माध्यम से एक ऐसी बात कहलवाई जिसमें राजनीति देश की हाउस के अंदर का बिगुल माननीय अध्यक्ष पद के मुख से सरकार ने बदलवाने का काम किया और इमरजेंसी की बात आई। अगर आज श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी तो श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी देश के लाखों उन शहीदों को, 62 का युद्ध, 65 का युद्ध, 75 का युद्ध, जिन्होंने अपनी छाती में देश के लिए अपनी सीमा पे गोलियां ली। आज उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी। अगर श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी, अगर सिद्धांत याद किए जाने चाहिए थे तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि दी जा सकती थी। आज शहीद आजम भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि दी जा सकती थी और लाला लाजपत राय जी को श्रद्धांजलि दी जा सकती थी और असंख्य रानी लक्ष्मीबाई जी को, झांसी की रानी को आज हम श्रद्धांजलि दे सकते थे। 1857 से लेकर 1948 तक देश की आज़ादी की लड़ाई में जिन असंख्य लोगों ने अपनी जान कुर्बान करी, सर्वोत्तम बलिदान किया, उनको श्रद्धांजलि दी जा सकती थी, देशभक्ति को याद किया जा सकता था। लेकिन जिस तरीके से ये किया गया, मैं समझता हूं कि ये किसी को भी इस बात से सरकार की नीयत भी दिख गई कि ये सरकार इस जनादेश से सबक लेने वाली नहीं है, जिस जनादेश में
सरकार की तानाशाही को बड़ा झटका लोगों ने दिया है। इस जनादेश से सरकार सबक लेने वाली नहीं है, ये उसी तानाशाही प्रवृत्ति से आगे बढ़ेगी। बहरहाल दीपेंद्र हुड्डा तो सदन में पड़ी डांट पर कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन हुड्डा को डांट पड़ने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चाएं बटोर रहा है। स्पीकर के सांसद दीपेंद्र हुड्डा को डांटने पर आप क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।